श्री शिवाय दोस्तों। 19 मार्च चैत्र मास रंग पंचमी बुधवार है और ये दिन आपके जीवन में पैसा, सुख और शांति लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। और इस बुधवार की रात सोने से पहले कर लेना एक लोटा जल का ये उपाय 7 जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। चैत्र मास हिंदू धर्म में बहुत खास समझा जाता है। चैत्र मास की दूज यानी कि दूसरा दिन बुधवार को है और इस बुधवार की रात बहुत खास संयोग बन रहा है। इस दिन किया गया उपाय आपको मालामाल कर देगा और आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं। अगर आपका ये पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का रास्ते बंद हो गया है, गरीबी आप नहीं छोड़ रही हैं और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्त, एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना अगर आपने सीख लिया, जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही हुआ काम है, क्या आपकी कितनी बड़ी शक्ति है। सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर इस एक भी मिस कर दी या गंभीरता से वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा होगा किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। देखने के हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5-6 मिनट, किंतु यकीन इसी वीडियो के बाद आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव जी आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का रास्ते हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी न दिया जाए और उसके बदले में सब कुछ मांगा जाए, वो सब कुछ 1 गिलास पानी के लिए आपको दे देगा। एक व्यक्ति भोजन के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक समझ आ गया है कि लैंग्वेज में, दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं। पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है। अपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। 2 में 1 कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पिए तो आपके ऊपर शक्तियां वॉश करने लगती हैं। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है। दोस्तों, अगर आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं। केवल पानी, अगर अपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने दुश्मन का कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुश्मन कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। दुश्मन बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति को हड़पना चाहता वह आपका बनता है। मन की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके आप अपने दुश्मन को उसके दम पर ले आएंगे। और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आपको है और पानी के सामने क्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका दुश्मन पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान सी क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, दोस्तों, आपका दुश्मन सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं। आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए। और वो न तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा, किंतु स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने दुश्मन को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं, किंतु बदले अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वाधिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है। जिसकी सोच है, जिसकी नेगेटिव है, स्वाधिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप अगर चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका दुश्मन पर बांध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, स्वाधिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को बाद। ये प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये साथ आप यकीन मानिए, जो आपका दुश्मन होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए कोशिश करेगा, उसकी बर्बादी जाएगी। आपको बता दें, आपका दुश्मन आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वाधिष्ठान का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी गिलास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। चक्र केवल बना हुआ है दुश्मन की ताकतों को रोकने के लिए। ये इसीलिए, अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले ही जीवन बर्बाद कर दें तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं। किंतु अगर इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलित, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री भी मंत्र करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायरेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिवजी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे। आपका जीवन और समृद्धि से बचाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहेली थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे के बाद उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आप 7 बजे के बाद का जाप करना है। मंत्र होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी।
मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं। इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है, मां लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है। इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल को आप किसी भी एक ग्लास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बॉटल में या किसी एक योग्य में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों बता दें, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था, उस पानी के अंदर मंत्र हो गया था, मतलब वह जो निमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा, तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है, तो ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी शक्ति देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुना, लोगों ने आपके शरीर में आपको एक अलग सी शक्ति देखने को मिलेगी, भगवान भोलेनाथ जी का। जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन वृद्ध भाग्य का सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। 2, तो ये जो हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं। आपका परिवार है हमारे चैनल का, एक है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य, और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। कर्ज मुक्ति के लिए दिन 5.25 साबुत मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय को 5-7 बुधवार करें, इसे आप जल्दी के बोझ से मुक्ति जाएगी। कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों, चांदी क्यों पहनते हैं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोल भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों, कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा, तो दोस्तों चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य धान्य की कमी बंध जाती है। माता लक्ष्मी क्यों रखना चाहिए? तकिए के नीचे चाबी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का ये आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिक लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो ये अब जो कारण बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर कि आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज कैसे रह चुका है, ये सारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले तो तोड़ होती है। चाबी, जी हाँ,
हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा, हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेल दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी। जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली दुल्हन, नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है? लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन को। इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूं। प्राचीन चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हों। सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें, ना आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं, ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं। ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना। ताले किसे कहा जाता है? तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु। जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है? बाबा कौन है? कुंजी, हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुद्ध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुद्ध का प्रतीक मानते हैं। बुद्ध को कौन? बुद्ध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं। बुद्ध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्ध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके, जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। हम एक तरह के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल करके काम आते हैं, आपको बहुत ही में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं। परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखे। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पे जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें।
धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसीलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में लगा होता है, उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला सकती हूँ? ये फिर आप में से जो बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ, तो क्या घर के बाहर रहता हूँ, ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप मेन दरवाजे पे मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो, वहां पे लगा करके रखें, तो कुल लक्ष्मी ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और YouTube में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं, ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं, चाबी उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पे आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं, तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय है, इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है। जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका, AUM ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप अपने गले में के दिन लाल रंग की जो धागे उसमें धारण करे तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी और आप देखना बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं, वो खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, महिला भी चाहे तो महिला भी अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की चाबी धारण करें। अगर सोने की चाबी धारण करते हैं फिर इसे उत्तम समझा जाता है, परंतु आप अपने अनुसार आपके पास पैसे बहुत कम है, आप धारण करने में असमर्थ है, तो आप चांदी की चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं,
आप में से फिर लोग बहुत कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दे, और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो उत्तर की दिशा है। ये देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है। तो जो उत्तर है, ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे हैं उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में न रख करके आपने घर के द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे। अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें। इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 मार्च 2025 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी चैत्र बुधवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 19 मार्च 2025 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा
अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हों, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता, ये बहुत उत्तम होता है। बुधवार के दिन तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक, अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है।
थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं, जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन यह उपाय आप कर लीजिए सुबह में, चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वो आपके जीवन में दे दें जो आपको चाहिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 19 मार्च 2025 बुधवार साल की रात करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार पहले दिन पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 19 मार्च
2025 बुधवार रंग पंचमी दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 19 मार्च 2025 बुधवार चैत्र रंग पंचमी दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 मार्च 2025 चैत्र रंग पंचमी दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है। आप उसके इस उपाय को कर सकते हो, तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को चैत्र रंग पंचमी दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 मार्च 2025 बुधवार चैत्र रंग पंचमी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 मार्च 2025 बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हैं।